यूनिट थर्ड सेकंड तक खत्म हो चुका है पूरा। हमने लास्ट टॉपिक उसका पढ़ा था फोनॉन्स इंटरेक्शन वाला, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में सुपर कंडक्टिविटी। इसी के टॉपिक उसके अंदर दे रखे हैं सुपर कंडक्टिविटी के। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं we know that on increasing the temperature of conducting sample the resistivity also increase। बात समझ में आई? on increasing the temperature of conducting sample the resistivity also increases। मतलब कि किसी भी जो चालक सैंपल होता है उसके अगर हम उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसका जो प्रतिरोधकता होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा उसकी जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा फाइनाइट टेम्परेचर आएगा जहां पर रेजिस्टिविटी है जो पदार्थ की, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक निश्चित तापमान के ऊपर, एक फिक्स्ड फाइनाइट टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उस समय जो मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर कंडक्टर में। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो होती है वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? ध्यान से इसको समझ लो। पहली चीज, नॉर्मली वी कैन से, हम जानते हैं कि वी नो डेट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टिंग सैंपल द रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टिंग सैंपल के टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब किसी भी कंडक्टिंग सैंपल का अगर टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया जाए तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, फाइनाइट टेम्परेचर आएगा जहां पर जो पदार्थ हमें दे रखा है उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उस समय जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। और जैसे वो सुपर कंडक्टिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पर कंडक्टिंग मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर कहलाता है, क्या कहलाता है? वो क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। तो ये सुपर कंडक्टिविटी की परिभाषा होगी आपके पास। अब यहां से कुछ इसके इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपके सिलेबस के अंदर जब सबसे पहले दे रखा माइजनर इफेक्ट, क्या दे रखा है? माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये जैसे कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें से नंबर ऑफ लाइंस हमने पास की, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन यहां से हम जैसे पास कर रहे हैं, ठीक। व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टीसी, जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर वो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो क्या हो जाएगी? अंदर से पास होगी, मटेरियल के अंदर से पास होगी। बट लेकिन अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर, इस नॉर्मल टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो जो नंबर ऑफ लाइंस है जो पहले अंदर से पास हो रही थी पर नंबर ऑफ लाइंस अचानक कहां हो जाएगी? बाहर की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। When T is less than TC। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पहली चीज तो सुपर कंडक्टिविटी होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी।
लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक ऐसा फाइनाइट टेम्परेचर आएगा जहाँ पर रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, उस समय जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्जन होगा, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये कन्वर्जन होगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, इसी के रेस्पेक्ट में माइजनर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये इसका इफेक्ट है, माइजनर नामक साइंटिस्ट ने दिया। इसने क्या दिया कि अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स इसको कह सकते हैं, वो सैंपल के अंदर से पास होती रहेगी। क्या होती रहेगी, सैंपल के अंदर से पास होती रहेगी। मतलब उस समय इस सैंपल के अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया जाता है तो जो नंबर ऑफ लाइंस हमने इसके अंदर से पास की सैंपल के अंदर से, वो अचानक क्या होगी, बाहर की तरफ आना चालू हो जाएगी। जैसे ही वो बाहर की तरफ आना चालू हो जाएगी तो सैंपल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, माइजनर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, माइजनर इफेक्ट। नाउ वी नो दैट J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई, एंड सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ। तो J का मान क्या हो जाएगा, 1/ρ E। तो E का मान क्या हो जाएगा, ρ J। इफ चार्ज इनसाइड क्या हो गया, 0 हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर चार्ज का मान 0 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन वी नो दैट डेल क्रॉस E, इक्वेशन नंबर 1, डेल क्रॉस E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल B बाई डेल T। फ्रॉम 1 and 2 डेल क्रॉस 0 इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T। तो माइनस डेल B बाई डेल T बराबर 0 और डेल B बाई डेल T बराबर 0 ऑन इंटीग्रेटिंग B इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। B का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इंटीग्रेटिंग B इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर देख लो, E का मान अगर 0 है तो B का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट वी नो डेट, लेकिन हम जानते हैं सुपर कंडक्टर के लिए जो B का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। सुपर कंडक्टर के लिए B का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा इन माइनर इफेक्ट। सो वी कैन से माइनर इफेक्ट के अंदर सुपर कंडक्टर का जो मान है वो B बराबर क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन से इन माइनर इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर that is B equal to 0 and E equal to 0 are independent to each other। एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि B 0 होगा तो E 0 होगा। E बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो आपको, तो फॉर ए सुपर कंडक्टर अकॉर्डिंग टू माइनर इफेक्ट
द B इक्वल टू 0 एंड E इक्वल टू 0 आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर अगर B का मान 0 होगा तो E का मान भी 0 होगा, दोनों का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। नाउ वी कैन से अगर कोई रोड, ये कोई सोलेनोइड है आपके पास, सोलेनोइड का मतलब समझते हो ना, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ वायरिंग होती है, इसके एक्सेस के ऊपर कोई आयरन रोड रख देते हैं हम, इसका जो एक्स है इसके ऊपर कोई आयरन रोड रख दी जाती है, तो जैसे ही इसके ऊपर आयरन रोड रखेंगे तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी इंटेंसिटी के कारण प्लस करंट के कारण, इंटेंसिटी के कारण और करंट के कारण, म्यू नॉट एच, तो ये हो गया 1 अपॉन आई अपॉन एच। आई अपॉन एच का मान क्या होता है, काय होता है ससेप्टिबिलिटी, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, वेर एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई करंट इंटेंसिटी। फॉर सुपर कंडक्टर B बराबर क्या होगा, फॉर सुपर कंडक्टर B बराबर 0, तो 0 बराबर म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, डेट इज म्यू नॉट एच डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज काई इज इक्वल टू 0, तो जो काई का मान है वो क्या होगा -1, काई का मान क्या हो जाएगा -1, ससेप्टिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब अगर ससेप्टिबिलिटी का मान -1 हो गया, इस केस के अंदर कोई रोड है उसको हमने किसी भी सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर रख दिया, तो वहां पर दो तरह के करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक तो इंटेंसिटी के कारण, एक करंट के कारण। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वही चीज है ये, म्यू नॉट एच यहां से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आई अपॉन एच। आई अपॉन एच का मान किसके बराबर होता है, ससेप्टिबिलिटी के बराबर। फॉर सुपर कंडक्टर B बराबर 0, तो 0 इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, म्यू नॉट एच डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा, 1 प्लस काई बराबर क्या होगा 0, तो काई बराबर क्या होगा -1। अब काई बराबर -1 किसके लिए होता है, ये किसको शो कर रहा है कंडीशन को, काई बराबर -1 को, काई बराबर -1 परफेक्ट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका मतलब ए सुपर कंडक्टर, कोई भी सुपर कंडक्टर हुआ, सुपर कंडक्टर हैविंग परफेक्ट डायमैग्नेटिक नेचर, बात समझ में आ गई। एनी सुपर कंडक्टर हैविंग परफेक्ट डायमैग्नेटिक नेचर, कोई भी सुपर कंडक्टर हुआ वो प्रतिचुंबकीय गुण को शो करता है, प्रतिचुंबकीय गुण को शो करता है। एनी का सुपर कंडक्टर शो द नेचर ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक। तो ये होता है माइनर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट की बात हमने कर ली, बात एक बार, तो यहां से माइनर इफेक्ट से ये चीज निकल के आ गई हमारे सामने कि B और E दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि B 0 है तो E भी क्या होगा 0 होगा। नाउ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर ली, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जब किसी सुपर कंडक्टिंग सैंपल के ऊपर सुपर कंडक्टिंग
सैंपल पर, कोई भी सुपर कंडक्टिंग सैंपल हो गया, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, किसी भी सुपर कंडक्टिंग सैंपल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाते हैं, तो जो इसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, किसी भी सुपर कंडक्टिंग सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाता है, तो सैंपल की जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है, एक ऐसी फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है जहां पर जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो कंप्लीटली वेनिश हो जाती है, कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो उस समय की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? सुपर कंडक्टिंग सैंपल है, इस सुपर कंडक्टिंग सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सुपर कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जहां पर जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है सैंपल की वो क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। तो वो प्रॉपर्टी, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आएगी? इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशन इससे शो किया जाता है, टी स्क्वायर बाई टी सी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई टी सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर टी डिग्री पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और ये 0 डिग्री पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। टी डिग्री और जीरो डिग्री के ऊपर क्या है, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो यहां पर देखो, एट टी बराबर 0 डिग्री है, टी बराबर 0 डिग्री, तो बी सी टी, बी सी 0, ये हो गया 1 माइनस 0 अपॉन टी सी का स्क्वायर। तो बी सी टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी 0। ठीक, एट टी इक्वल टू टी सी, टी इक्वल टू टी सी, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर बी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी 0 1 माइनस 1, तो बी सी टी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बी सी टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बी सी टी और टी के बीच में। तो टी सी पे तो क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 पर बी सी 0 हो गया। तो इस तरह का क्रिटिकल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर्व आ जाएगा। देयर आर सेवरल यूज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, सेवरल बहुत सारे यूज होते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के। केबल बनाने में काम आता है, हाई मैग्नेटिक जनरेट करने में काम आता है, स्विचेस बनाने में काम आता है। तो ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ये एक बेसिक था इस यूनिट का।